हे गाइस, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे। और आज इस खुरमी के ऑब्जेक्टिव्स के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे। आईसी इंजन हमारा टॉपिक है, 5th लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आके विजिट कीजिए। इस टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, तो ज़रूर से ज्वाइन कीजिए इसको। ये सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी निपटा चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, इन अ डीजल इंजन द ड्यूरेशन बिटवीन द टाइम ऑफ इंजेक्शन एंड इग्निशन इज नोन एज। तो इसको कहते हैं डिले पीरियड। मतलब जब डीजल आपके फ्यूल इंजेक्टर से बाहर आएगा और जब तक उसमें इग्निशन नहीं होता, तो उस फेज को कहते हैं डिले पीरियड। ठीक है। द डिले पीरियड इन ऑयल इंजन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द इंजन। तो यार देखिए, जब स्पीड इंजन की ज़्यादा होगी ना, जब स्पीड इंजन की ज़्यादा होगी तो आप खुद ही सोच सकते हो कि अंदर की जो एयर होगी उसमें टर्बुलेंस ज़्यादा होगा, है ना, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वो उसका मोशन फास्ट होगा। तो उस केस में जो इग्निशन है उसमें टाइम कम लगेगा उल्टा। ओके, तो यहाँ पे डिसएग्री करेंगे इसके साथ। 102 का आपका बी हो जाएगा। नॉकिंग इन स्पार्क इग्निशन इंजन कैन बी रिड्यूस। अगर स्पार्क इग्निशन इंजन में रिड्यूस करनी है तो इंक्रीज कर देंगे स्पीड। मैंने आपको बताया था कि जब दो वेव फ्रंट आपस में टकराते हैं एक स्पार्क इग्निशन इंजन में, तो आपकी नॉकिंग होती है। अगर इंजन की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो वेव फ्रंट की स्पीड भी बहुत ज़्यादा होगी, तो दूसरा वाला क्रिएट होने से पहले ही ऐसा होगा कि आपका जो है वो रीच कर जाएगा बाउंड्री को, और ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो रिटार्डिंग भी करते हैं और इंक्रीज भी कर देते हैं हम इंजन की स्पीड को। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एडवांसिंग, देखिए यहाँ पे रिटार्डिंग की तो नॉकिंग कम हुई है, ठीक है, और एडवांसिंग करेंगे तो क्या होगा, नॉकिंग टेंडेंसी इंक्रीज कर जाएगी। तो 104 का ए हो जाएगा। हाई कंबशन चेंबर वॉल टेम्परेचर इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन विल। तो स्पार्क इग्निशन में मैंने बताया था कि जो कंप्रेशन इग्निशन है मोस्ट सारे ही केसेस में लगभग उसका उल्टा होता है, ठीक है। तो अगर हायर टेम्परेचर चेंबर वॉल का था मैंने बताया था, अगर हॉटस्पॉट वगैरह क्रिएट हो जाते हैं तो नॉकिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है आपके एसआई इंजन में। पर कंप्रेशन इग्निशन में आपको पता है मैंने उल्टा बताया था। तो अगर वहाँ पे बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज करेगी, ठीक है, तो रिड्यूस हो जाएगी। 105 का आपका बी ऑप्शन देखने को मिलेगा। द फ्यूल डिटोनेट लेस इफ इट हैज़ हायर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। अगर उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में, ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो डिटोनेट लेस होगा। तो बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। द नॉकिंग टेंडेंसी इन द कंप्रेशन इग्निशन इंजन फॉर अ गिवन फ्यूल विल बी। तो नॉकिंग टेंडेंसी जो होगी अगर कंप्रेशन इग्निशन इंजन है तो आपकी, अगर कंप्रेशन रेशियो बढ़ाएंगे तो नॉकिंग कम होगी और डिक्रीज करेंगे तो ज़्यादा होगी। तो इन्हेंस करेगी नॉकिंग टेंडेंसी अगर डिक्रीज करेंगे कंप्रेशन इग्निशन को, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। प्री इग्निशन इज कॉस्ट। प्री इग्निशन जो होता है वो आपके सीआई इंजन में देखने को मिलता है, और प्री इग्निशन इज कॉस्ड बाय स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ द मिक्सचर बिफोर एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक। इट इज़ ड्यू टू, जब मैंने बताया था सिलेंडर की वॉल्व कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गई तो हो जाएगा। ओवर हीटेड स्पार्क प्लग्स, रेड हॉट कार्बन डिपॉजिट, इन सब की वजह से हॉट स्पॉट क्रिएट होते हैं और नॉकिंग होती है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। हाई कंप्रेशन रेशियो कॉजेस। तो अगर हाई कंप्रेशन रेशियो है तो ये दिक्कत करेगा एसआई इंजन में, और एसआई इंजन में क्या होता है, प्री इग्निशन। तो आपका 109 का ए हो जाएगा, ठीक है। बाकी भी देखना पड़ेगा। इंक्रीज इन डेटोनेशन, तो ये भी आपका प्री इग्निशन और नॉकिंग से रिलेटेड है। और एन एक्सेलरेशन इन द रेट ऑफ कंबशन, तो सारे ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे। ओके, तो 109 का डी हो जाएगा। द इंक्रीज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेशन इंजन एज द लोड डिक्रीजेस। तो जैसे जैसे लोड डिक्रीज करेगा कंप्रेशन इग्निशन जो इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाती है। तो क्यों होता है ये, अगर इसका ध्यान दें तो ये क्वालिटेटिव गवर्निंग की वजह से आपका होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट द स्पार्क इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन में इनमें से कौन रिलेट नहीं करता। इंडक्शन कॉइल होती है, स्पार्क प्लग भी होता है, कार्बोरेटर भी होता है। फ्यूल इंजेक्टर आपको नहीं दिखेगा, फ्यूल इंजेक्टर दिखेगा डीजल इंजन में। ऑन द अदर हैंड डीजल इंजन की बात करें तो वहाँ पे आपका कार्बोरेटर नहीं होगा, ठीक है।
इग्निशन क्वालिटी पेट्रोल इंजन में, तो पेट्रोल में आपको पता है C10 नंबर यूज़ होता है, सॉरी ऑक्टेन नंबर यूज़ होता है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 113 का बी हो जाएगा। और डीजल इंजन के केस में आपका C10 नंबर यूज़ होता है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पेट्रोल का अगर मैं ऑक्टेन नंबर की बात करूं तो वो 80 से लेके 100 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। C10 नंबर डीजल ऑयल की बात करूं तो 40 से 55 के बीच में देखने को मिलता है। और एन हेप्टेन, तो एन हेप्टेन की ऑक्टेन रेटिंग पूछेंगे तो ऑक्टेन रेटिंग आपको 0 देखने को मिलेगी, ठीक है। और आइसो ऑक्टेन की आपको 100 देखने को मिलती है, ठीक है। C10 की अगर मैं C10 नंबर पूछूंगा तो वो आप 100 बताएंगे, 100 होता है C10, ठीक है। और आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर आपको 100 देखने को मिलेगा, तो आपका यहाँ पे भी सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अल्फा मिथाइल नेप्थलीन, इसका C10 नंबर तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। और अगर फ्यूल है जिसमें कि 75 मैच रेटिंग है नॉकिंग इंटेंसिटी से, तो उसमें 75% आइसो ऑक्टेन होगा और 25% नॉर्मल हेप्टेन होगा, एन हेप्टेन होगा, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन देखने को मिलेगा 121 का ए। इंक्रीज करेंगे कूलिंग वाटर टेम्परेचर, तो कूलिंग वाटर टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दिया पेट्रोल इंजन में, तो पेट्रोल इंजन में टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो नॉकिंग आपकी हमेशा इंक्रीज होती है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 122 का सी हो जाएगा। इन पेट्रोल इंजन यूजिंग द फिक्स ऑक्टेन रेटिंग फ्यूल, अगर इंक्रीज कर देंगे इंजन की स्पीड इंक्रीज करेंगे कि नॉकिंग की टेंडेंसी आपकी डिक्रीज कर जाएगी, तो बिल्कुल सही है। इसीलिए जो पेट्रोल इंजन होते हैं वो आपका हाई स्पीड कार, मोबाइल्स वगैरह देखने में मिलेंगे, और जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है वो हैवी ड्यूटी ट्रक्स, बसेस वगैरह में देखने को मिलती है, ठीक है। पेट्रोल इंजन में अगर फिक्स ऑक्टेन रेटिंग है, कंप्रेशन रेशियो को अगर इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो विल नॉट इफेक्ट नॉकिंग टेंडेंसी, तो ऐसा गलत है। कंप्रेशन रेशियो बढ़ता है तो टेम्परेचर प्रेशर बढ़ जाता है और उससे नॉकिंग की टेंडेंसी भी आपकी इंक्रीज कर दी, तो ऐसा नहीं है कि कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिर है इन पेट्रोल इंजन अगर फिक्स ऑक्टेन नंबर है, फिक्स कंप्रेशन रेशियो है और सुपर चार्जिंग कर दी, तो सुपर चार्जिंग आपकी पता है प्रेशर बढ़ा देगी, है ना। मास फ्लो रेट ज़्यादा होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो हाइट जो टेम्परेचर होगा वो भी ज़्यादा रीच करेगा, तो आपकी जो नॉकिंग की टेंडेंसी वो भी इंक्रीज कर जाएगी, तो यहाँ पे सी ऑप्शन है। तो ये दोस्तों वीडियो था, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी सिमिलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव